खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार सरकार में अफसरशाही के हावी होने के सवाल पर बिहार के दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होने आए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने जीवेश मिश्रा पर इशारों में दलाल होने का आरोप लगा दिया। सरकार और नौकरशाहों पर नाराज चल रहे मदन सहनी ने कहा कि जीवेश मिश्रा दो विभाग के मंत्री बने हुए हैं, इसीलिए उन्हें सारी बातें अच्छी लगेगी। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों मदन सहनी ने नौकरशाही पर मंत्रियों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की चेतावनी दी थी। मदन सहनी से इस मसले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पटना पहुंचकर इसके बारे में निर्णय लेंगे। अपने बारे में जीवेश मिश्रा के एक बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भड़क गए और उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि वे दवा के कारोबारी हैं, इसलिए तालमेल बैठाने की विद्या जानते हैं, लेकिन वो अपनी विद्या अपने पास रखें। प्रतिक्रिया उचित नहीं है, लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला रहे हैं। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा, इसलिए वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। उनको दो विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो सुनी नहीं है ये बात, लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो MLA का लेजिस्लेटिव MLA का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। तो बहुत दुखी है, कह रहे हैं कि सीएम से क्या बात करनी है। सीएम को पता नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है अफसरशाहियों में। और वो चंचल कुमार से मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, वो तो फोन नहीं उठाते हैं। हाँ खैर क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अफसरशाही की बात है, ज़रूर अफसर लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नकारते नहीं हैं, लेकिन 20% 25% लोग एकदम नहीं सुनता है। ये बात सही है।
वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 29 खान चौक जल जमाव के निकासी के लिए पूर्व से जल निकासी के रास्ते को खुलवाने नगर निगम के कर्मी जेसीबी के साथ पहुंचे, लेकिन भूमाफियाओं ने नाले का जो कार्य होना था उसे नहीं होने दिया। वहीं मानो कि नगर निगम प्रशासन ने भूमाफियाओं के सामने घुटने टेक दी हो। वहीं पूर्व पार्षद मुन्ना खान ने यह भी कहा कि आज उनकी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन वो भूमाफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं। जल निकासी के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की मिली भगत से आज भूमाफियाओं का मनोबल काफी बढ़ जाने की बात भी कही गई, जिस कारण से वार्ड नंबर 29 पूरे जल जमाव के ग्रस्त है। मगर नगर निगम प्रशासन को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। जिस जनता से टैक्स लेती है उसके लिए कोई काम नहीं करने की भी बात मुन्ना खान ने कही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के इंजीनियर सऊद आलम से बात होने के बाद यह पाया गया कि कल रविवार 4 तारीख को नगर निगम प्रशासन द्वारा जेसीबी दिया जाएगा और नाले की उड़ाही करवाई जाएगी। इसके बाद डॉक्टर मुन्ना खान गंदे नाले में से उठकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कल 10 बजे तमाम जनता खान चौक पर पहुंचे ताकि प्रशासन के साथ जनता भी वहां मौजूद हो और नाले की उड़ाही हो सके। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, शर्म नहीं तो डूब मरो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद। बेच रहे हैं मुझे सारा लोग ये दोनों तीनों चारों जो ये सब बाहर के आदमी है, ये बाहर के आदमी लिख के दिया हुआ है थाना पर, थाना को दिया थाना पर दिया हुआ है आपको। परसेंटली खान चौक कब्रिस्तान पर जो कब्रिस्तान की जमीन जो पूर्वजों ने वक्फ किया है उसको शहर के मवालियों ने वर्चस्व बना के घेराबंदी करने का काम करना शुरू किया। दूसरी बात, नगर निगम के द्वारा जो नाला चीरने का काम किया गया था उसको अवरुद्ध किया जा रहा। वार्ड नंबर 29, 28, 24, 25 अन्य वार्ड तो तमाम पानी से त्राही है। उसके लिए हम लोगों ने कब्रिस्तान की कमेटी ने आयुक्त को नगर निगम को इजाजत दिया कि सर आप आइए, जहां से जैसे नाला चीरना है 6 फीट 5 फीट चीरिए और उसको पक्का कीजिए ताकि आम जनता जो त्राही से मर रही है उससे वो बच सके। लेकिन उसके बावजूद ये हाल है कि लोग आ रहे हैं और उल्टा ही हम लोग को मारने पीटने का काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 29 को उदासीनता के नगर से मतलब कि दूसरी निगाह से देखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लिखित आवेदन दिया गया कि सर डबरा भरा जा रहा है, डबरा भरने के बाद ये होगा कि जल निकासी का जो जल निकासी होता है वो बंद हो जाएगा। नगर निगम सचेत नहीं हुए, ठेकेदार वक्त पे काम नहीं कर रहा है, ठेकेदार पता नहीं कहाँ गायब हो गया, नगर निगम जो उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक नगर निगम उस नाले का, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बहते हुए पानी को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे वो जल निकासी का प्रावधान हो, उसको कैसे रोक दिया गया और रोका गया तो नगर निगम ने चिरवाने का काम नहीं किया। जब बात चिरवाया जा रहा था तो प्रशासन वहाँ क्यों नहीं मौजूद थी? जिन लोगों ने ये कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ मारपीट किया गया। ये कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है? इसीलिए आज हम लोगों ने जल समाधि लिया है और जब तक नाले की चिराई नहीं होगी, जब तक सुचारू रूप से नाले का पानी नहीं निकलेगा, मैं इसी जगह कहाँ नाला चिराई करना है, कौन लोग रोके हुए हैं? सर वहाँ पर जिन लोगों ने वहाँ भरवाया, जो कब्रिस्तान के लोग थे उन लोगों ने भरवाया, उन लोगों ने लिखित कहा कि हम लोगों ने नहीं भरवाया। जिसने भरवाया हो उन लोगों ने रोका कि नाला नहीं चिरा जा सकता है। अगर नाला नहीं चिरा जा सकता क्या नाम है उस व्यक्ति का? व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्ति, कितने का नाम सर जब डॉक्टर्स का नाम आता है तो सभी डॉक्टर्स हो गए, उसी तरह किसी एक भूमाफिया का नाम हो गया, भूमाफिया आ गए। माने आप कह रहे हैं कि भूमाफिया उसको भर दिए? बिल्कुल, और कौन भरेंगे सर? भूमाफिया ही भरेंगे ना। तो ये जमीन किसका है सर? ये जमीन कब्रिस्तान का है। वहाँ पर कब्रिस्तान के लोगों ने जो अभी तक हम लोग को मालूम है वक्त किया हुआ है। वहाँ डबरा था, डबरे के साथ नाला था, जो नाले पे पानी जाया करता था। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने WIT चौक के पास 2 ठेले पर जा रहे 10 कार्टून खांसी वाले कफ सिरप की दवा पकड़ी। यह कफ सिरप दवा किसकी है, इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ठेले पर कफ सिरप की दवा जा रही है, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना ने इन दोनों ठेलों को पकड़ ली। वहीं ठेला चालक ने कहा कि उन लोगों को
सेनापत मोहल्ले से एक ट्रक पर से यह दवा लदवाई गई थी। जिसने यह दवा लदवाई वह ठेले के पीछे आ रहा था, लेकिन जब पुलिस को उसने देखा तो वहां से भाग खड़ा हुआ। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद ड्रग्स इंस्पेक्टर ने इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। पासवान क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। घर कहाँ? गनौली। अच्छा, ये जो फटा है उसमें से क्या निकला? क्या निकला यही सर, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या है नहीं है। क्या चीज़ लग रहा है आपको निकला है? दवाई है। क्या चीज़ का? क्या चीज़ का? क्या समझेगा मूर्ख आदमी। और इस संबंध में कोई प्रॉपर पेपर नहीं मिल रहा है, तो पहुंच करके उसकी जांच करने के लिए इनका अनुरोध आया था फ़ोन पे। तो हम लोग आकर के इसकी जांच कर रहे हैं। 2 ठेला वाले यहाँ मिले हैं, इनको पता ही नहीं कि इस कार्टून में आखिर रखा क्या गया है। कार्टून खोल कर देखा गया तो इसमें ये दवा पाई गई है। एक दवा हम लोग निकाल कर देखे हैं। वैसे तो ये खांसी में प्रयोग की जाने वाली दवा है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा यदि हम प्रयोग करते हैं तो नशा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी इसकी अग्रतर जांच के लिए हम लोग और छानबीन करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। कोई पेपर नहीं मिला है। क्या लगता है इससे आपको? जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या है। अच्छा, ये सब जो नशा उपयोग करते हैं, क्या इस दवा का उपयोग करते होंगे? बिल्कुल, ये वैध दवा है और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर बजाते इस दवा को लिखते हैं और खांसी के लिए दवा यूज की जाती है। तो नशे वाले जो लोग हैं, नशेरी सब, जो क्या इस दवा को यूज करते हैं? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी। अच्छा, आप क्या लगता है प्रथम दृष्टया में क्या लगता है आपको कि अवैध दवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी? अवैध दवा मैं नहीं बोल सकता, ये जांच का विषय है। लेबोरेटरी में इसकी जांच के लिए भेजा जाएगा। वहाँ से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त होगा उससे मालूम पड़ेगा कि ये दवा नकली है या असली है। कोई कागज? अभी ये कोई कागज नहीं मिल रहा है। नाम बताया जाए अपना। राजकुमार रंजन। क्या है सर आप? हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरोलन मंडल के। भाकपा माले इंसाफ मंच एपवा के संयुक्त बैनर तले नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्तीपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भीड़ हिंसा को उकसाने वाले संघ भाजपा और सांप्रदायिक संगठन के अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने, मोहम्मद हसनैन की बेटियों को सुरक्षा की गारंटी करने सहित अन्य मांगों को लेकर दरभंगा शहर के मिर्जापुर चौक से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो दरभंगा टावर चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जिसका नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने, एपवा के जिला सचिव सनी श्रीदेवी, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने किया। इस दौरान प्रतिवाद मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने भाजपा जदयू होश में आओ, बिहार में सांप्रदायिकता का जहर घोलना बंद करो, बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो, बागी आधारपुर की घटना का न्यायिक जांच कराओ इत्यादि आक्रोशपूर्ण नारेबाजी कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि समस्तीपुर के आधारपुर घटना में पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। की ओर से प्रतिवाद मार्च है। हम मिर्जापुर से चल करके दरभंगा टावर पर आए हैं। प्रतिवाद मार्च पूरे बिहार में जो शर्मसार करने वाली जो घटनाएं समस्तीपुर में हुई है, एक महिला को जो शिक्षिका थी सनोवर खातून, उसको नंगे करके और बहुत विभत्स तरीके से उसके साथ जो घटनाएं हुई है, उसका भतीजा उसको बचाने के लिए गया, उसको भी वहाँ और पुलिस की मौजूदगी में ये घटनाएं हुई, दोनों की हत्या हुई। लेकिन अभी तक जो मूव लिंचिंग किए थे लोग, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ये 10 से 15 दिन होने जा रहा है घटना को, लेकिन आज तक मूव लिंचिंग वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम दरभंगा से ये आवाज़ देना चाह रहे हैं, बिहार के जो सुशासन बाबू हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि ये सुशासन बाबू कहते हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं, महिला के विकास की बात हम कर रहे हैं, और एक तरफ महिला बिहार में नंगा करके उसकी हत्या कर दी जा रही है, वो हत्या की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उस दूसरी तरफ दरभंगा के आईजी घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ है, पूरे बिहार में ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, आरएसएस भाजपा वो सांप्रदायिक ताकत चाह रही है कि यूपी चुनाव को देख करके यहाँ दंगा करार देना चाहती है। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के बाद अब 5 जुलाई से इंडिगो अपनी सेवा शुरू करेगी। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इंडिगो प्रतिदिन दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए प्रतिदिन 12:45
मिनट पर इंडिगो की उड़ान टेक ऑफ करेगी, जो 2 घंटे के सफर के बाद दोपहर 2:45 पर हैदराबाद पहुंचेगी। वहीं हैदराबाद से सुबह 10:15 पर विमान दरभंगा के लिए उड़ान भरेगी। इसी तरह दरभंगा से कोलकाता के लिए दोपहर 2:55 पर विमान उड़ान भरेगी, जो 4:10 पर कोलकाता पहुंचेगी, जबकि कोलकाता से दरभंगा के लिए विमान दोपहर 1:10 पे कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। इधर दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए इंडिगो की बस पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। बता दें कि इसमें पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ान सेवा दे रही है। कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि विस्तार एवं लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों में छूट को लेकर मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक SK सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत, बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक ने भाग लिया। मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा बारी बारी से सभी पदाधिकारियों से बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने तथा वर्तमान प्रतिबंधों में छूट देने को लेकर फीडबैक लिया गया। अधिकतर पदाधिकारियों ने लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह से 10 दिनों तक विस्तारित करने का सुझाव दिया। दुकानों को प्रतिदिन खोलने, नाइट कर्फ्यू जारी रखने, शादी और श्राद्ध में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाकर 50 करने, कार्यालय में टीका लगवा चुके व्यक्तियों के लिए प्रवेश दिए जाने, साथ ही जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं वहां आसपास के सभी लोगों की टेस्टिंग कराने, धार्मिक स्थलों एवं जन सभाओं पर प्रतिबंध जारी रखने, डिग्री कॉलेज खोलने, स्टेडियम एवं जिम में केवल खिलाड़ियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया। दरभंगा से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने तथा प्रतिबंधों व नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखने का सुझाव दिया। प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनिया सुल्तानिया ने कहा कि जिले में कोविड टेस्टिंग की जा रही है और पॉजिटिविटी दर भी घट गई है। मुंबई से आने वाले ट्रेन पवन एक्सप्रेस के यात्री की कोविड टेस्टिंग की जा रही है। प्रतिदिन 3 से 4 पॉजिटिव रेलवे स्टेशन पर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए दुकान प्रतिदिन खुलवाई जा सकती है, जिससे भीड़ कम होगी। दुकानों में दुकानदार एवं उनके कर्मियों का टीकाकरण अनिवार्य किया जा सकता है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सहित हजारों युवाओं ने कुशेश्वर स्थान के स्वर्गीय विधायक शशि भूषण हजारी को जूम ऐप पर 2 मिनट का मौन रखकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा को संबोधित करते हुए त्रिभुवन कुमार ने कहा कि आज हम सभी लोग अधिक दुखी हैं। समाज के उस बेटा और क्षेत्र के ऐसे नेता को खोया गया है जो हमेशा जनता के कार्य में लगे रहते थे। वहीं त्रिभुवन कुमार ने ये भी कहा कि उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में अपूर्ण क्षति भी होने की बात उन्होंने कही। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था।
अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।